लोकतंत्र में आलोचना का बहुत महत्व मैं मानता हूं। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण का प्रधानमंत्री ने दिया जवाब। सेना को गाली दो, सेना पर आरोप करो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जवाब से असंतुष्ट राहुल गांधी। और कल फिर सदन में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में स्टडी की बात कल फिर हुई। राहुल गांधी के अनुसार पीएम मोदी ने अपने जवाब में नहीं किया गौतम अडानी का जिक्र। केरला, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, सब जगह राहुल गांधी के भाषण का समय 45 मिनट। लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, बीते वर्षों में लोकसभा में पीएम मोदी के भाषण का समय 85 मिनट। इनका हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के साथ क्या रिश्ता है, कैसा रिश्ता है? लोकसभा में राहुल गांधी ने पूछे थे 7 सवाल। कांग्रेस ने कहा था कि भारत की बर्बादी पर हार्वर्ड में केस स्टडी होगी। राहुल के सवालों का पीएम ने अप्रत्यक्ष रूप से दिया जवाब। मंगलवार यानी 7 फरवरी 2023 के दिन लोकसभा में राहुल गांधी ने अपने लच्छेदार भाषण से अपनी पार्टी के सांसदों को खुशी से ओतप्रोत कर दिया। उन्होंने अपनी भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र किया। उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जिन लोगों से मुलाकात की उनके सवालों का जिक्र किया। लेकिन 45 मिनट के भाषण में राहुल के मुखारबिंद से एक और सिर्फ एक नाम निकला और वो नाम था गौतम अडानी का। ये नाम पूरे हिंदुस्तान में, केरल में, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र, कर्नाटका, हिमाचल, कश्मीर, सब जगह अदानी 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 अदानी। राहुल गांधी ने अपने भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कुल 7 सवाल पूछे, जिनमें हिंडनबर्ग रिपोर्ट में देश के बाहर अडानी की सेल कंपनियों का जिक्र जिस प्रकार से किया गया, उसके संदर्भ में राहुल गांधी ने पूछा कि आखिर अडानी की सेल कंपनियां किसकी हैं। इंडिया का फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव MRO मिल जाता है मेंटेनेंस के लिए, जहाजों के मेंटेनेंस के लिए। स्मॉल आर्म्स का बिजनेस मिल जाता है। इजरायली जो ड्रोन्स हैं उसका बिजनेस मिल जाता है। मतलब जो हिंदुस्तान और इजरायल का डिफेंस का रिश्ता है वो पूरा पूरा अदानी जी के हाथ में चला जाता है, खत्म कहानी। अच्छा, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, एक कंपनी है अल्फा डिफेंस जो डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करती है, एवियोनिक्स का काम करती है और बहुत स्ट्रेटेजिक कंपनी है, वो भी अदानी जी के हवाले कर दी गई। अदानी जी ने एक्वायर कर लिया। तो आपने देखा कि एयरपोर्ट्स का बिजनेस 30% मार्केट शेयर, हिंदुस्तान और इजरायल का जो वेपन्स का बिजनेस है 90% उठा के ले गए। एक विजिट ये है फॉरेन पॉलिसी। चलिए, अब मैंने आपको इजरायल की बात बताई, ऑस्ट्रेलिया चलते हैं। ऑस्ट्रेलिया चलिए, प्रधानमंत्री जी ऑस्ट्रेलिया जाते हैं और जादू से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया $1 बिलियन लोन अदानी जी को। और सबसे बड़ा सवाल राहुल गांधी ने यह किया कि अडानी ने भारतीय जनता पार्टी को कुल कितने पैसे दिए, इलेक्टोरल बॉन्ड में अडानी से कुल कितनी रकम मिली। तो मेरा सवाल प्रधानमंत्री जी से, और सिंपल सवाल है, अदानी जी ने बीजेपी को पिछले 20 साल में कितने पैसे दिए हैं? प्रधानमंत्री जी इलेक्टोरल बॉन्ड्स में कितना पैसा दिया है? 8 फरवरी 2023 को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर अपना जवाब देते हुए कई चीजों का जिक्र किया, लेकिन राहुल गांधी की सीट की तरफ प्रधानमंत्री ने बखूबी इशारा किया। बहुत दिनों से मैं इंतजार कर रहा हूँ, कोई तो मेहनत करके आएगा, कोई तो एनालिसिस करके कोई आलोचना करेगा ताकि देश को कुछ लाभ हो। लेकिन 9 साल आलोचना ने आरोपों में गंवा दिए, सिवाय आरोप, गाली गलौज, कुछ भी बोल दो, इसके सिवा कुछ नहीं किया। और मैंने देखा कि बहुत सारे विपक्ष के लोग इस विषय में सुर मिला रहे थे, मिले मेरा तेरा सुर।
लोकतंत्र की मजबूती के लिए, लोकतंत्र के संवर्धन के लिए, लोकतंत्र के स्पिरिट के लिए आलोचना एक शुद्धि यज्ञ है। उस रूप में हम आलोचना देते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जो अभी अभी जम्मू कश्मीर से घूमकर आए हैं उन्होंने देखा होगा कि कितने आन बान और शान के साथ वहां जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि पिछली शताब्दी में वो भी जम्मू कश्मीर में यात्रा लेकर गए थे और लाल चौक में तिरंगा फहराने का संकल्प भी लिया था और लाल चौक में तिरंगा फहरा कर कहा था कि आमतौर पर 15 अगस्त और 26 जनवरी को तिरंगा लहराया जाता है जो भारत का आयुध और बारूद सलामी देता है। आज जब लाल चौक पर तिरंगा फहराया गया तो दुश्मन देश का बारूद सलामी दे रहा है। और जो अभी अभी जम्मू कश्मीर घूम कर गए उन्होंने देखा होगा कितने आन बान शान के साथ आप जम्मू कश्मीर में जा सकते, घूम सकते, फिर सकते। मैं भी जम्मू कश्मीर में यात्रा लेके गया था और लाल चौक में तिरंगा फहराने का संकल्प लेकर के चला था। और तब आतंकवादियों ने पोस्टर लगाए थे, आतंकवादियों ने पोस्टर लगाए थे उस समय और कहा था देखते हैं किसने अपनी मां का दूध पिया है जो लाल चौक में आके तिरंगा फहराता। पोस्टर लगे और उसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यही नहीं रुके, उनके भाषण में काका हाथ रसी दुष्यंत के शेर भी सुनने को मिले। वैसे तो देश में हर स्तर पर, हर क्षेत्र में, हर सोच में आशा ही आशा नजर आ रही है। एक विश्वास से भरा हुआ ये देश है, सपने और संकल्प वाला देश है, ऐसा कहना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का था। उन्होंने कहा कि ये सब कुछ होने के बाद भी कुछ लोग ऐसी निराशा में डूबे हुए हैं जिस पर काका हाथ रसी की वो शेर पीएम मोदी ने दोहराए। उन्होंने जिक्र करते हुए कहा कि काका हाथ रसी ने कहा था आगा पीछा देखकर क्यों होते गमगीन, जैसे जिसकी भावना वैसा दिखे सीन। ये कह करके हम, ये कह कर हम दिल को बहला रहे हैं। ये कह के हम दिल को बहला रहे हैं। वो अब चल चुके हैं, वो अब चल चुके हैं, वो अब आ रहे हैं। एक बार जंगल में दो नौजवान शिकार करने के लिए गए और वो गाड़ी में अपनी बंदूक नीचे उतार करके थोड़ा टहलने लगे। उन्होंने सोचा कि थोड़ा अभी आगे चलना है तो थोड़ा जरा हाथ पैर चल लें, लेकिन गए थे तो बाघ का शिकार करने के लिए और उन्होंने देखा आगे जाएंगे तो बाघ मिलेगा। लेकिन हुआ ये कि वहीं पर बाघ दिखाई दिया। अभी नीचे उतरे थे, अपनी गाड़ी में बंदूक वहीं पड़ी थी। बाघ दिखा, करे क्या? उन्हें लाइसेंस दिखाया कि मेरे पास बंदूक का लाइसेंस है। काका हाथरसी जी ने एक बड़ी मजेदार बात कही थी। काका हाथरसी ने कहा था आगा पीछा देखकर क्यों होते गमगीन, जैसी जिसकी भावना वैसा दिखे सीन। इस प्रकार के लोगों के लिए दुष्यंत कुमार ने बहुत बढ़िया बात कही और दुष्यंत कुमार ने जो कहा है बहुत फिट बैठता है। उन्होंने कहा है तुम्हारे पांव के नीचे
कोई जमीन नहीं, तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं। कमाल ये है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विपक्ष के सभी नेताओं को चाहिए कि वो ईडी का धन्यवाद करें, क्योंकि ईडी की वजह से ही ये सभी विरोधी एक मंच पर आ गए हैं और सारे विपक्षी मिले सुर मेरा तुम्हारा कर रहे हैं। लेकिन इन लोगों ने ईडी का धन्यवाद करना चाहिए कि ईडी के कारण ये लोग एक मंच पे आए हैं। ईडी ने एक लोगों को एक मंच पर ला दिया है। और इसलिए जो काम देश के मतदाता नहीं कर पाए, और मैंने देखा कि बहुत सारे विपक्ष के लोग इस विषय में सूर मिला रहे थे। मिले मेरा तेरा सूर। कुल मिलाकर राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो यात्रा के बाद बड़े नपे तुले अंदाज में लोकसभा में इस तरह से भाषण दे रहे थे जैसे कि वो कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व कर रहे हों और अपनी पार्टी का वजूद कायम करने के लिए उन्होंने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी के किसी भी प्रश्न का जवाब देना उचित नहीं समझा। भारत और भारत की जनता के सर्वांगीण विकास और विपक्ष पर पिछली शताब्दी में हुए तमाम घोटालों पर तीखा वार करते हुए अपना भाषण पूरा किया। और ऐसे में अब सोशल मीडिया पर राहुल गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छाए हुए हैं, जिसमें बड़े पैमाने पर लोग अपनी अपनी तरह से कमेंट करते नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट इन 24 न्यूज़।